आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चट्टान। ज्वालामुखी समाप्त हो चुका है। अगर जो ज्वालामुखी नहीं पढ़े हैं पिछले वीडियो को देख लीजिए। आज जान रहे हैं चट्टान। सबसे पहले हम लोग चट्टान को समझेंगे और फिर बाद में उसको लिखेंगे कैसे बनता है चट्टान। और सबसे पहले हम लोग इसकी परिभाषा जानते हैं। चट्टान कहते किसको हैं? जनरली जब चट्टान शब्द आता है ना दिमाग में तो लगता है कि जितना पत्थर उथर है ना वो सब चट्टान है। लेकिन ये आम बोलचाल की भाषा में हो सकता है कि कोई पत्थर है वो चट्टान है, लेकिन ऐसा नहीं है। धरती पर जितना भी चाहे कठोर हो या मुलायम कोई भी पदार्थ, धरती पर कोई भी कठोर और मुलायम पदार्थ सब चट्टान कहलाते हैं। मतलब सभी को चट्टान कहते हैं। धरती के सतह पर उपस्थित सभी कठोर और मुलायम पदार्थ को चट्टान कहते हैं। सतह यानी क्या? लिथोस्फीयर, सबसे ऊपर भूपर्पटी जिसको कहते हैं, उसके ऊपर उपस्थित कोई भी वैसा पदार्थ जो कठोर हो चाहे मुलायम हो, यहाँ तक कि मिट्टी भी, ठीक है, उसको भी हम मानेंगे चट्टान भी, चट्टान ही। ज्योग्राफी में ऐसा ही है। चट्टान के अध्ययन को हम लोग पेट्रोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी, स्टडी ऑफ चट्टान। तो अभी हम लोग एक तरह से कह सकते हैं कि पेट्रोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं। क्या? पेट्रोल की नहीं, पेट्रोलॉजी की। आप हमेशा उल्टा समझते हैं। देखिए सीधा समझिए। अब चट्टान, चट्टान के बारे में हम समझ गए कि भूपर्पटी पर उपस्थित कोई भी कठोर और मुलायम चट्टान पदार्थ को चट्टान कहते हैं। और चट्टान का पढ़ाई को क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी। बस सिंपल सी बात है। चलिए आगे देखते हैं कि ये बनता कैसे है। शुरू में तो धरती आग था, क्योंकि सूर्य से टूट करके बना है धरती। सूर्य से टूट करके धरती बना है, और धरती सूर्य से टूट करके बना है। तो सूर्य क्या है? आग का गोला है। और आग का गोला है तो धरती भी क्या रहेगा? आग का गोला रहेगा। सिंपल सी बात है। अब धरती भी आग के गोला है। पूरा कल्पना कीजिए, अभी 1-2 साल पहले की बात नहीं है, उस समय की बात है जब हम खाली थे। कौन? हम सिर्फ थे उस समय। और पूरा धरती एकदम लाल था। लाल मतलब क्या? आग लगी हुई थी पूरे धरती के चारों ओर। मतलब धरती पूरा कहिए कि पिघली हुई अवस्था में थी। किस अवस्था में? पिघली हुई अवस्था में। पिघली हुई अवस्था में जो धरती थी वो अभी जो आप पढ़ते हैं कि मैग्मा, तो मैग्मा तो धरती के अंदर है, कुछ मात्रा में अब है, लेकिन उसमें पूरी पृथ्वी ही मैग्मा के रूप में, मतलब मैग्मा मतलब जो भी कुछ पृथ्वी पर था सब पिघली हुई अवस्था में। क्या? किस अवस्था में? पिघली हुई अवस्था में। तो धीरे धीरे समय के साथ क्या हुआ? ठंडा हुआ। समय के साथ क्या हुआ? ठंडा हुआ। कोई भी चीज ठंडा हो जाता है। आप गुस्सा होते हैं तो ठंडा हो जाते हैं ना समय के साथ, बस वही बात है। तो समय के साथ क्या हुआ? धरती ठंडा हुआ, धरती ठंडी हुई। समय के साथ धरती ठंडी हुई, ठंडी हुई। ऊपर वाला परत तो ठंडा हो गया। क्या हो गया? ऊपर वाला परत ठंडा हो गया, लेकिन अंदर क्या हुआ? आग लगा हुआ ही रहा। तो जो अंदर आज बच गया है उसको कहते हैं मैग्मा। क्या? मैग्मा। और ऊपर जो जम गया उसको कहते हैं भूपर्पटी। क्या? लिथोस्फीयर या भूपर्पटी, जो ऊपर जम गया। ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ? धरती बनी। क्या बनी? धरती बनी। धरती पर चट्टान बनी। और पूरे धरती एक चट्टान का ही रूप है। पूरे धरती, आप जान लीजिए कि चट्टान का मतलब ये नहीं कि सिर्फ सतह के ऊपर, ये पानी के अंदर भी अगर ये सतह है, पानी के अंदर ये सतह है, ये भी चट्टान ही है। ठीक ना? ये नहीं कि चट्टान खाली जो धरती के जो जिस पर आप खड़ा हैं उसको चट्टान कहिएगा, इधर पठार है चट्टान कहिएगा, ये पर्वत है इसको चट्टान कहिएगा, और जो समुद्र के अंदर है तो उसको क्या कहिएगा? चट्टान ही कहेंगे। ठीक है। अब देखिए बनता कैसे है। वो तो उस समय जो बना, तो जो धरती के ऊपर बना वही आग्नेय चट्टान कहलाया। क्या कहलाया? आग्नेय चट्टान। जो धरती ठंडी हुई तो सबसे पहले जो चट्टान बना ठंडा होकर के, जो ठोस पदार्थ बना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? चट्टान। क्या कहते हैं? चट्टान। और कैसा चट्टान? आग्नेय। आग से न बना है तो आग्नेय चट्टान। ठीक है। कैसा चट्टान? आग्नेय चट्टान।
ठीक है। तो चूंकि आग से बना तो आग्नेय चट्टान। फिर बाद में क्या हुआ, उस आग्नेय चट्टान में टूट फूट शुरू हुआ। क्या हुआ, टूट फूट शुरू हुआ। अब अगर बात है कि वही आग्नेय चट्टान आज भी बन रहा है, ये कभी रुकता नहीं है, हमेशा होने वाला प्रोसेस है, हमेशा चलते रहता है, तो आज कैसे बनता है? तो स्वाभाविक सी बात है कि आग्नेय चट्टान बनने के लिए मैग्मा चाहिए। तो क्या होता है, ज्वालामुखी फूटती है। तो ज्वालामुखी फूटा, यहां से निकला, बलबला के इधर में फेंक दिया। क्या किया, बलबला के फेंक दिया। बलबला के जो फेंका तो फिर क्या हुआ, इस पर जमेगा। क्या होगा, जमेगा। ठंडा होगा ना, तो ठंडा हुआ तो जमेगा, और जम गया तो चट्टान बन गया। तो ये वाला जो है ना बहुत हार्ड होता है। क्या होता है, बहुत हार्ड होता है। जैसे कोई चीज़ को गर्म करके पिघला दीजिए, उसको फिर ठंडा कर दीजिए, है ना, तो वो क्या होगा, गर्म अवस्था में था तो लिक्विड था, लेकिन जब जम गया तो हार्ड हो गया। तो ये हार्ड हो जाता है। अच्छा, ऐसा भी होता है कि कुछ कुछ जो मैग्मा है ना अंदर ही जमा रह जाता है, मतलब बाहर आता ही नहीं है। जैसे नली में, तो ये क्या होता है, अंदर ही जमा रह जाता है। तो जो बाहर वाला जम गया, जो बाहर वाला जम गया उसको हम लोग बेसाल्ट कहते हैं। जो बाहर ये सब जम गया, ये सब जो बाहर जम गया उसको हम लोग बेसाल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, जो बाहर निकल करके जम गया उसको क्या कहते हैं, बेसाल्ट। ब से बाहर, ब से बेसाल्ट। लेकिन वही मैग्मा अगर अंदर जम गया तो उसको कहते हैं ग्रेनाइट। क्या कहते हैं, ग्रेनाइट। आप इसको देखे हैं, हर जगह मिलता है। जैसे आप छत के ढलाई देखे हैं, रोड पर गिट्टी देखे हैं, तो जो गिट्टी है ना वही है बेसाल्ट। क्या है, बेसाल्ट। और ये वाला का बनता है क्या, ये वाला किचन में देखे हैं, पत्थर लगाया जाता है। जो बढ़िया जहाँ शहर वार में या कहीं भी जहाँ बढ़िया घर बनता है तो किचन में लोग मार्बल लगाते हैं, पत्थर। ठीक है, वो मार्बल नहीं होता है, क्या होता है, पत्थर होता है, वही ग्रेनाइट होता है। क्या होता है, ग्रेनाइट। अच्छा, ग्रेनाइट ही क्यों लगाते हैं, मार्बल क्यों नहीं लगाते हैं? मार्बल बनता है चूना पत्थर से, वो रूपांतरण होकर के रूप बदलता है, उसका केमिकल वगैरह से या गर्मी से कलर वगैरह डिस्कलर हो सकता है। लेकिन ये जो है प्योर पत्थर है, ये जल्दी नहीं खत्म होता, खराब नहीं होता, इसका जो है शाइनिंग, चमक खत्म नहीं होता है, जल्दी टूटता फूटता नहीं है। तो ये ग्रेनाइट। तो किचन वगैरह में जो देखे हुए देखिएगा पत्थर स्लैब वगैरह किचन में, तो ग्रेनाइट है। क्या है, ग्रेनाइट। अच्छा, ये जो बेसाल्ट चट्टान है इससे काली मिट्टी का निर्माण होता है। अब काली मिट्टी ऐसा थोड़े है कि मतलब यहाँ से काली मिट्टी बन गया, नहीं, ये लंबे समय में टूटता है। क्या होता है, टूटता है। कैसे टूटता है, बारिश हुआ तो देखिए, जैसे कहा जाता है ना कि राम जी के पुल बनाने में गिलहरी लोग भी सहयोग किया था, छोटा छोटा पत्थर लग गया था। तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि बारिश से कहीं चट्टान टूट फूट सकता है, टूटता है। बार बार बारिश होगी, बार बार बारिश होगी तो क्या होगा, थोड़ा सा ही असर होगा लेकिन होगा। अरे जो चट्टान बन जाता है 1-2 साल में नहीं बनता, ऐसा नहीं कि ये चट्टान बनाना हो 2 साल जो है बारिश करवा ओकरा पर पानी अथी ऊपर से फवारा मार दिए। कम से कम लगता है 1000 साल, लाख साल, करोड़ साल, ठीक है, तब जाकर के चट्टान का निर्माण होता है। तो काली मिट्टी बेसाल्ट से निर्माण होता है। अच्छा, ये जो है ना काला कलर होता है, बेसाल्ट का कलर काला होता है, इसलिए तो काली मिट्टी बनती है। अच्छा, काली मिट्टी बनती है, बताए कि बारिश, या फिर क्या होता है, नदी, ये जो पहाड़ है, जो ज्वालामुखी पहाड़ बना तो नदी यहाँ से निकल, ज्यादा ऊंचाई तक हो गया तो यहाँ से नदियां बहेगी, जलप्रपात होगा तो नदी क्या करे, काटेगी। क्या करेगी, काटेगी। काटते काटते किसको काटेगी, पत्थर को काटेगी, जो बेसाल्ट चट्टान है उसको काटेगी। तो काटते काटते महीन महीन कण बनाती है, उसी को तो क्ले कहते हैं। क्ले मतलब मिट्टी। और वो जो है देखिए क्या होता है कि जब भी नदी में बाढ़ आएगी, क्या होगी, कभी बाढ़ आ गई तो क्या वो अपनी मिट्टी को बिछा देती है, किधर, जो भूमि है, सतह है, मैदान है उधर, या फिर इसको समुद्र में जाकर के या कहीं भी झील में जाकर के जमा कर देती है। तो इस तरह से काली मिट्टी का निर्माण होता है। क्या, काली मिट्टी का निर्माण होता है। ग्रेनाइट ग्रे कलर का होता है, मतलब प्योर काला नहीं, काला से हल्का कम, तो ग्रे कलर होता है ग्रेनाइट। अच्छा, एक बात और समझिए, ये जो है ना इसमें ये रवेदार होता है। क्या, रवेदार, रवा मतलब क्रिस्टल, जैसे चीनी, नमक, ये सब क्रिस्टल है ना, तो ये रवेदार होता है। जो भी आग्नेय चट्टान है रवेदार होता है। लेकिन
जो बाहर वाला है वो छोटका रवा होता है, एकदम महीन महीन, मतलब एक सूक्ष्मदर्शी से देखना पड़ेगा। जबकि ग्रेनाइट में थोड़ा बड़ा रवा होता है। ऐसा क्यों? खाली बाहर और अंदर के अंतर में ऐसा कि क्या भाई, तो कि वो बाहर वाला एकदम महीन रहेगा, ये वाला जो है इसका रवा बड़ा बड़ा रहेगा। देखिए होता क्या है, ये बाहर आया, क्या हुआ, बाहर आया, तो बाहर जब आया तो हवा मिला, इसको पानी मिला, ये जल्दी ठंडा गया। तो जो रवा बनना चाहिए था बड़ा बड़ा, उतना समय नहीं मिला इसको, ये बेचारा ठंडा हो गलो, इसका क्रियाकलाप समाप्त। ये अंदर है तो इसको कुछ मिला नहीं, ये आराम से इसे दहक रहा है पूरा एकदम, ठीक है। अब उसके बाद ये धीरे 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 ठंडा हुआ। क्या हुआ? ठंडा हुआ। तो इसको समय मिला बड़ा रवा बनने का। मतलब ये कि दो गो जो है ना, मान लेते हैं 2 गो कण था, वो मिल के एगो हो गया, 4 गो कण था मिल के एगो हो गया, तो समय मिला इसको ठंडा होने के लिए, तो इस कारण ये बड़ा होता है। जैसे आप देखें ना, चीनी, महीन का चीनी भी होता है, मोटका चीनी भी होता है ना। तो बस वही बात समझिए, इसमें जोड़ पाया जाता है, परतें नहीं होती है। परत होता तो परतदार चट्टान कहलाता, और परतदार चट्टान और सादी चट्टान होता है, उसको बाद में देखेंगे। लेकिन जोड़ होता है। जोड़ क्या होता है? एक बार ज्वालामुखी फूटा, क्या हुआ? एक बार ज्वालामुखी फूटा, फिर उसका लावा जम गया, क्या हुआ? जम गया। दोबारा फूटा, फिर से जम गया। तो एक बार जमा, फिर उसके ऊपर दूसरा जमा, इसी तरह से बार बार मान लेते हैं कई बार ज्वालामुखी फूटा, उसका लावा जो है बार बार जम रहा है, तो ज्वाइंट तो मिलेगा ना। एक और बात समझिए, इसमें जीवाश्म नहीं होता। जीवाश्म मतलब जीवों का अंश, जीवाश्म जीव का अंश इसमें नहीं होता है। जबकि ये जो है आगे पढ़ेंगे परतदार चट्टान या अवसादी चट्टान, तो इसमें जीवों का अंश होता है। क्यों होता है वो जानेंगे, लेकिन इसमें नहीं होता। क्यों नहीं होता? ज्वालामुखी अंदर से आ रहा है, तो अंदर का यमराज है नहीं, तो अंदर है कौन? कोई नहीं। अंदर इतना हॉट चीज है, और हॉट चीज में कोई जीव रहेगा? नहीं रहेगा। तो इसमें कोई जीवाश्म नहीं है। तो पूछेगा आपसे कि कौन सा ऐसा चट्टान है जिसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता? ल सिंपल सी बात है, यही वाला तो है ही हो ना। अच्छा बोलिए कि तो ऊपर तो जीव था ना, ऊपर चपा उपा गया होगा, ओकरा में जीव रहना चाहिए था। अरे भाई, ये इतना हॉट है, इतना हॉट है कि ऊपर आएगा, लेकिन जो भी जीव मिलेगा सबको भस्म कर देगा, राख बना देगा, राख। तो जीव बचेगा कहां से? तो यहां भी जीव खत्म, ख से खत्म, मतलब इसमें जीव नहीं रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। यह था क्या? आग्नेय चट्टान। क्या था? आग्नेय चट्टान। अब आगे देखते हैं कौन सा? अवसादी चट्टान। आग्नेय चट्टान कैसे बनता है आप समझ गए। आग्नेय चट्टान से ही अवसादी चट्टान बनता है, और यही कारण है कि आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले बना था। धरती जब बनी थी उस समय ही ठंडा होकर के सबसे पहले, तो सबसे पहले बनने के लिए इसको प्राथमिक चट्टान कहते हैं, या फिर चट्टानों का मदर कहते हैं, मदर ऑफ ऑल रॉक्स, मदर ऑफ रॉक्स, या फादर ऑफ रॉक्स। मतलब ये कि सब कुछ यही है, शुरुआत इसी से हुआ है, इससे इसके बाद ये बनता है। कैसे बनता है? यहाँ बारिश हुआ या नदी है, नदी इसको काटती है, या जल प्रपात है, यहाँ से क्या होगा? इस पर गिरेगा। क्या होगा? इस पर गिरेगा, गिरेगा तो काटेगा, है ना। ऐसे भी देखिएगा आप, सिंपल सी बात समझिए कि आप देखते होंगे, अगर चापाकल चलाते होंगे, या अब तो चापाकल ज़्यादा मिलता नहीं, हर जगह मोटर लाइन की वजह से हो गया, लेकिन चापाकल जब चलाते थे तो लोहा जैसा चीज़ क्या होता था? महीन हो जाता था। चापाकल चलते 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 क्या हो, महीन हो जाता था, ठीक है। तो लोहा जैसा चीज क्या हो जाता है? घिसता है। अब एक दिन में थोड़े, आज लगेगा तो उसे 10 पाइप मारे हो मच के ऊपर, घिसा कि नहीं? ऐसा थोड़े होता है, ऐसा नहीं होता है। कम से कम 2 साल 4 साल तब दिखेगा कि अच्छा घिस रहा है, घिसते घिसते इतना स्लो प्रोसेस होता है। तो समझिए ये कितना स्लो प्रोसेस होता होगा। ये वो नट चापाकल के घिसे में 5 साल लग गया, तो ये तो पत्थर है, बहुत कठोर होता है, ठीक है। ये क्या होता है कि यहां से गिरा पानी, अच्छा
चट्टान टूटने फूटने की एक और वजह है, ठंडा का मौसम आया तो ठंडा से हर चीज सिकुड़ता है। क्या होता है? सिकुड़ता है। और गर्मी आया तो फैलता है। क्या होता है? फैलता है। तो बार बार सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है, तो इसी वजह से कमजोर होता है। और कमजोर होता है होने से पानी पड़ा, लो दहा बहा के सब ले गया। जब कमजोर हो गया तो उसको पानी पड़ा, सब दहा बहा के ले गया। ये होता है इसमें, ठीक है। अच्छा, ये क्या करता है कि जो महीन कण है, यहाँ से पानी चला, यहाँ से चला नदी, यहाँ मान लेते हैं कि पहाड़ है तो इस पर नदी होगी। ग्लेशियर होता है, ग्लेशियर पिघल करके वहाँ से पानी बहता है, नदी बन जाती है, तो नदी होगी। नदी अपने साथ महीन महीन बालू के कण लाती है। आप देखिएगा ना, अगर आपके आसपास बह होगा, तालाब होगा या फिर नदी होगी, तो देखिएगा क्या, ऐसे पनिया उठाइएगा एक में, देखिएगा बहुत सारा बालू के कण भी है। वो जो बालू का कण है वो आखिर आया कहाँ से? तो कहीं ना कहीं से बह करके आया है। क्या हुआ है? बह करके आया है ना। तो इसी तरह से काटते टूटते फूटते महीन महीन कण इस तरह से लाते हैं, नदी लाती है और कहीं भी जमा कर देती है। जैसे बाढ़ आया तो बाढ़ आया तो क्या हुआ? नदी से सारा पानी बाहर मैदानी साइड फैल गया, तो जो भी कण था वो क्या होगा? धीरे धीरे बैठ जाएगा। क्या होगा? धीरे धीरे बैठ जाएगा। तो इस तरह से बार बार बैठता है। एक साल बाढ़ आया, कण छितरा के बैठ गया। दूसरका साल आया, फिर दूसरको साल बिछा दिया। तीसरका साल आया, फिर तीसरको साल। तो क्या होता है? जो पिछलका साल वाला है वो एक परत बन गया, फिर अगला साल आया 2 परत बन गया, 3 परत, परतदार चट्टान ऐसी बनता है। और सोचिए कि करोड़ साल ऐसे हुआ तो करोड़ बार कितना मोटा लेयर बन जाएगा? बहुत मोटा बन जाएगा। मोटा बन जाएगा तो क्या होगा? दबाव बढ़ेगा। क्या होगा? दबाव बढ़ेगा। और दबाव बढ़ेगा और धीरे धीरे दबाव के कारण क्या होगा? चट्टान में बदल जाएगा, मतलब कड़े चट्टान में। लेकिन जो क्ले होता है वो बहुत कड़ा नहीं होता, दूसरे चट्टान कड़े होते हैं। तो ये क्या होता है? यहाँ से नदी आई, बहाते बहाते यहाँ पर फैला दिया मैदान में, तो बना क्ले। क्या बना? क्ले। अब जो महीन का कण था वो तो बह गया, आ गया इधर, ये बोले चल साथे चल इन्हें, ठीक है। ये जो है बलुआ पत्थर, उससे थोड़ा सा बढ़का, क्या थोड़ा सा बढ़का, ये महीन का आ गया तो बोला अरे तू यहाँ क्या करी थे, चल इन्हें तू आ, ओकरो लंगड़ावित ढेमलावित ला दिया। तो ये तो हल्का था तो ये तनी आगे तक पहुंचेगा, कहीं कहीं पहुंच गया, बाढ़ ला दिया पहुंच गया। ये थोड़ा सा भारी है तो ये कहीं पीछे में या कहीं भी दूसरा जगह जमते जाएगा। एक साल जमा दिया, दूसरका साल जमा दिया, तीसरका साल, इस तरह से क्या होगा? जमते जाएगा। 1000 साल, लाख साल हुआ, जम रहा है। तो एक के ऊपर एक क्या होगा? एक के ऊपर एक जमते जाएगा। अच्छा, हर साल नया आ रहा है तो जो पहले था वो पुराना होते जा रहा है। तो इस तरह से क्या होता है? बलुआ पत्थर का निर्माण होता है। ये प्रेशर से पूरा चपा के एकदम पत्थर बन जाता है, समझ रहे हैं? ये प्रेशर से चपा के एकदम पत्थर बन जाता है। अब जब महीन कण था वो बह गया, आ गया इधर बन गया। अरे ये बोला कि रे हमरा तो नहीं रह, चल हम बड़ी रख लियो, इधर क्ले बन गया। थोड़ा सा ओकरा से मोटका पत्थर आया, ये बन गया क्या? बलुआ पत्थर। बालू मतलब थोड़ा सा बड़ा कण, मिट्टी एकदम महीन कण होता है, ओकरा से थोड़ा सा मोटा कण होता है बालू, तो वो बना बलुआ पत्थर। ये देखिए, ये है शैल। शैल क्या है? बलुआ पत्थर और क्ले जब मिल जाता है तो शैल बनता है। मतलब कि बलुआ पत्थर थोड़ा बड़का पत्थर और क्ले थोड़ा महीन का। अब बड़का पत्थर और महीन का जाकर फंस जाता है, मतलब महीन वाला जो क्ले है वो सीमेंट के काम करता है। क्या? सीमेंट के काम करता है। अब बलुआ पत्थर तो है ही, तो दोनों कस के प्रेशर पड़ता है तो बन जाता है शैल। बलुआ पत्थर और क्ले मिलकर के शैल। अब इधर पेड़ पौधा था, वहां से महीन कण हट गया, बालू हट गया, तो जड़िया क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। इधर का जड़ कमजोर हो जाएगा। ये गुरु कभी कुछ वैसा आया, बादल फटा, कुछ हुआ, समूचे दहा बहा के पेड़ पौधा जितना था समूचे ला दिया। क्या किया? समूचे बह के आ गया। तो बह के आ गया, 1 साल बहा, 2 साल बहा, 3 साल बहा, 4 साल बहा, बहते बहते हजारों साल में कुछ और बहेगा, है ना। फिर इधर भी
अच्छा बड़ा बड़ा जंगल है, जैसे मान लीजिए कि अमेजन का जंगल और अमेजन नदी है। अमेजन का जंगल मान लीजिए किसी तरह से पूरा जंगले बर्बाद हो गया, उस सब जो है समुद्र में समा गया, चाहे बड़का नदी में अमेजन नदी में समा गया, सब उसको समाहित कर ली। इस तरह से धीरे 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 समूचे जंगले को निकल गई। तो सोचिए कितना बड़ा, सोचिए पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है अमेजन के जंगल को। सोचिए कितना बड़ा का जंगल रहा होगा, कितना बड़ा जंगल होगा। तो इस तरह से पेड़ पौधा क्या हुआ, यहाँ आया उसके बाद जो है इसके ऊपर बालू पत्थर क्ले और ना जाने जितना भी इस पर से आ रहा है सब उसके ऊपर पड़ते जा रहा है। ये बेचारा एकदम चपाते जा रहा है, ठीक है, प्रेशर बढ़ते जा रहा है। और जब बहुत प्रेशर हो जाता है तब यही कौन सी में, कोयला में बदल जाता है। कौन, ये पेड़ पौधा कौन सी में, कोयला में। और हुमच के चाप दिया तो पेट्रोलियम में, और हुमच के कस के चाप दिया तो गैस में। समझ रहे हैं, कोयला में चाप दिया तो कोयला बदले। अब ये ना समझिएगा कि आज जो है ना एगो लीजिएगा डंठी पपीता के और गाड़ दीजिएगा, अब अगला दिन जाइए खोजिएगा अरे कोयला निकाल रहे कोयला, वैसे थोड़े होता है। ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी 1000 लाख साल में सब बात होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, हजारों लाखों साल लगेगा, करोड़ों साल लगेगा तब जा करके ये कोयला में बदलता है। वो भी उतना प्रेशर और टेम्परेचर चाहिए तब। ये नहीं कि मालूम चल रहा है कि प्रेशर नहीं बना। तो जहाँ प्रेशर उतना नहीं बनता है तो देखिए जीवाश्म खड़े के खड़े वैसी डायनासोर मिलता है, ठीक है। अब खूब प्रेशर बन गया तो कोयला में बदल जाता है। जैसे पटना म्यूजियम में एक पेड़ रखा हुआ पत्थर में बदल गया है, इतना प्रेशर पड़ा कि पत्थर बन गया है, ठीक है। तो और प्रेशर बनता तो कोयला बन जाता है ना। अब देखिए पेड़ पौधा सब आ गया, उससे बन गया कोयला, पेट्रोलियम गैस। अब इधर जीव जंतु था, कुत्ता बिलाई सुअर जो भी था, वो तो क्या हुआ कि यहाँ रह के अब क्या करेगा, ये सब बेचारा, ये सब जब दहिए बह गया, जंगले न बचा तो जंगल में के रहे वाला प्राणी क्या करेगा, कुछ नहीं। वो सब नदी में बहते दहते बहते क्या हुआ, पहुंच गया यहाँ। उसका हड्डी से बन गया चूना पत्थर। ये देख रहे हैं चूना पत्थर, जो जीव था चमड़ी तो सब गल गया, चमड़ी सब गल गया। अब क्या होगा, ये चूना पत्थर उसका जो हड्डी है ना, हड्डी जल्दी नहीं गलता है, तो खूब हुमच के प्रेशर पड़ा। समझ रहे हैं, हुमच के प्रेशर पड़ा। तो हुमच के जब दबाव पड़ा ना तो बन गया चूना पत्थर। और ये एक दिन में नहीं, वैसे ही 1000 लाख साल। तो चूना पत्थर बन गया चौक। अच्छा, ये चूना पत्थर का बा, ये चूना पत्थर का बा, चूना पत्थर वही जो खैनी खाते हैं ना, हैं, वही है चूना पत्थर। समझ रहे हैं क्या है, यही है चूना पत्थर जो खैनी खाए वाला। ये चौक है जिससे लिखते थे पहले, जो ब्लैक बोर्ड होता था तो लिखते थे ये चौक, या फिर स्लेट पर लिखते थे पेंसिल, तो वही है ये चौक, ठीक है। तो ये कौन चीज़ बना हुआ है, हड्डी से। अब बोल कोई ऐसा पंडित जी रहेंगे कि ना हम मीट मांस ना खाते हैं, अरे ना खाते हैं वो तो अलग बात है, आप ये वाला तो खाइए रहे हैं। कौन, चूना पत्थर। चूना पत्थर बना कौन चीज से है, वही सब, कौन चीज सब, बिलाई सियार हुड़ार सुअर, यही सब से तो बना है। और ओकरा खा रहे हैं, ल मतलब पहले दूसरा रूप में था तो कि ना हम ना खाते हैं, अब जो है करे के खाते हैं, वैसे चौक, ठीक है। अभी ना समझिएगा कि मुर्गा के टांग खाए और हड्डियाँ जो है ना जाके गाड़ दिए, अब अगले दिन जाके इसे खखोर रहे हैं, अरे चूना पत्थर बन लो रे। तो वैसा नहीं होता है। ये जो है चूना पत्थर कैसे बनता है, फिर वैसे ही बहुत प्रेशर पड़ा किस पे, वही बिलाई कुत्ता सियारी सब पर। उसका जो कंग्लोमरेट क्या है कि यहाँ से बड़ा बड़ा बोल्डर आया, कहाँ से, यहाँ से बोल्डर आया, और उसके बीच में क्या हुआ, जो महीन महीन जो क्ले और सैल था, क्ले और बलुआ पत्थर था, वो सब फंस गया, क्ले और बलुआ पत्थर फंस गया। वो सब सीमेंट के जैसा काम करता है। अभी नहीं कि वो लसा होता है सीमेंट जैसे जोड़ देता, नहीं, प्रेशर पड़ा कस के, कितना 1000 लाख साल, तब जा करके बन गया कंग्लोमेरेट, ठीक है। आगे फिर इसी तरह से बनता है जिप्सम। एक बाल्टी
CaSO4 में 2 बाल्टी पानी मिला दीजिए तो होता है जिप्सम। डोलोमाइट CaCO3 और MgCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट दोनों मिलता है तो डोलोमाइट बनता है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज है लोएस। लोएस क्या है? लोएस क्या होता है कि अभी तक तो आप पढ़ रहे थे कि इसके अपर्दन से, अपर्दन मतलब काट छाट, इसके काट छाट से ये सब बना। लोएस क्या होता है? बालू क्या होता है ना कि हवा बहा रहा है बालू को, जैसे गर्मी के मौसम आता है तो देखते हैं कितना धूल उड़ता है, तो सब धूल को क्या क्या बहा के कहीं जाके जमा कर दिया। एक साल गर्मी में जमा कर दिया, दूसरा साल फिर गर्मी आया वैसे खखुआ के जमा कर दिया, तो ऐसी परत दर परत, परत दर परत बालू जमा हो रहा है। बालू जमा हो जा रहा है, जब बहुत जमा हो जाता है तब बनता है लोएस, मतलब चट्टान बढ़कर टीला बन जाता है बालू का, समझ रहे हैं? टीला बन जाता है तो ये लोएस। और ये जो है देख रहे हैं इधर इतना ऊंचा है, कौन? ज्वालामुखी पहाड़। तो इसके ऊपर ग्लेशियर रहे। ग्लेशियर मतलब कौन चीज? वही, अरे ग्लेशियर में बड़का समझिए मलाई बर्फ, इतना बड़का कि 10-15 किलोमीटर से भी ज़्यादा, 50 किलोमीटर एरिया में, ठीक है, या उससे कम भी हो सकता है। तो ग्लेशियर जो बड़ा बड़ा ग्लेशियर इस पर रहता है पहाड़ पर। तो ग्लेशियर में क्या होता है, जो हिम है मतलब क्या बर्फ है, वो बर्फ की भी नदी चलती है। अब वो पहिलका वाला बर्फ यहाँ बना, अब फिर अगला फिर जो है ठंडा यहाँ है, फिर बर्फ बन रहा है, फिर बर्फ, तो पहिल दूसरा का ऊपर वाला ठेलेगा ना उसको। तो इस तरह से बर्फ, तो बर्फ के कारण भी क्या होता है, अपर्दन होता है। उसके कारण जो बनता है आकृति, जो चट्टान, उसको कहते हैं मोरेन। क्या कहते हैं? मोरेन। मोरनी ना, मोरेन। आप लोग हमेशा जो है ना उल्टा पलटा समझते हैं। क्या बनता है? मोरेन। अच्छा, ये वाला जो है ना, ये सब ये देख रहे हैं, इससे किसमें बदला? ये सब अवसादी है, परतदार है, परत बन रहा है। क्या? परत बन रहा है। अच्छा, इसमें जो है जीवाश्म मिलता है। जीवाश्म है जीवों का अंश। क्या हुआ, एक साल बाढ़ आया, एगो भैंस लाके उन्होंने बाढ़ में बहा दिया, मर गई, मरल भैंस। फिर दूसर का साल आया, तीसर का साल आया, वहां कोई देखे उखे वाला ना है। बार बार जो है क्या हो रहा है, अपर्दन हो करके ये वाला क्ले मतलब मिट्टी बार बार बहा करके ओकरा ऊपर जमा कर रहा। तो इस तरह के ये सब जितना चट्टान बनता है, चूंकि बार बार वाला प्रोसेस से बनता है, तो इसमें क्या होता है, बीच बीच में कोई जीव दब जाता है। जैसे अगर पानी के अंदर बना तो मालूम चलता है मछली चपाइल है ऐसे, ठीक है, कहीं चट्टान ऐसे अलगे हुआ ना, अलग ऐसे, तो मालूम चल रहा है का भाई तक ओकरा अंदर मछली ऐसे चौंप के है, ठीक है। तो इस तरह इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। किसमें? परतदार में। किसमें? परतदार में। अच्छा, परतदार चट्टान आपको देखना है तो देखिएगा, पटिया उटिया जब आपके अगर छत बन रहा होगा, पटिया से ढालते हैं तो पटिया में देखिएगा परत रहता है, ठीक है, तो है परतदार चट्टान उस तरह का। और भी अलग अलग चुके हैं। अच्छा, एक और है नमक का चट्टान। ये नमक का चट्टान क्या है, देखिए ये कैसे बनता है। नमक पहले कैसे बनता है, सब क्या होता है, जितना भी यहाँ से खनिज और लवण है सब बहा करके पहाड़ से लेकर मैदान तक सब जा करके क्या करता है, एक जगह झील में या फिर समुद्र में जमा होने लगता है ना। अब इसी कारण तो समुद्र का पानी खारा होता है। समुद्र का पानी खारा क्या होता है, अरे भाई ये सब ऐसे जमा दिया, ये सब खनिज उनिज सब ऊंचे बहा के समुद्र जाके समुद्र में ठेल दिया, है ना। जब समुद्र में ठेल दिया तो क्या होता है कि समुद्र का पानी खारा हो गया। आप जानते हैं कि जहाँ आज हिमालय खड़ा है वहाँ पहले टेथिस सागर था, और टेथिस सागर था तो खारा पानी था, और इन्हें से इंडियन प्लेट और उधर से क्या यूरोपियन प्लेट ऐसे जाके सटा ना, तो बीच में बलबला के वैसे पहाड़ बन गया। जो बीच में जमा हुआ था अवसाद सब, अब कोई भी नदी बह रही है तो अवसाद जमा कर रही है ना, तो जो अवसाद तो इसे दोनों से जमाए बलबला के ऊपर में फेंक दिया, पहाड़ बन गया। तो ये जो नमक का चट्टान है, जहाँ कभी समुद्र या खारा पानी रहा होगा, खारा पानी का झील रहा होगा, वैसे दो चीज कुछ वैसा हुआ होगा, सटा हो गया, तो ये जो है नमकवा ऐसे पहाड़ के रूप में बन गया। क्या? पहाड़ के रूप में बन गया। और पाकिस्तान में एक स्पेशल है साल्ट रेंज, और जानते हैं इसी को हम लोग सेंधा नमक कहते हैं, मतलब नमक का पहाड़ होता है। तो पहाड़ नमक का आखिर बनेगा कैसे, पहले वो पानी में था, ठीक है, पनिया गया सूख बन गया नमक। गांधी जी पानी से नमक बनाए थे ना दांडी यात्रा में,
वैसे पानी सूख गया तो बन गया नमक, और इधर से ठेल दिया, क्या क्या ठेल दिया तो ऐसे उठ गया, वो बन गया नमक का पहाड़। ये वाला जब देखिए कोई पर्व त्योहार में, कोई पूजा पाठ में, क्या इसी नमक का प्रयोग होता है, किसका, इसी का, किसका, सेंधा नमक का, किसका, सेंधा नमक का। तो यही सेंधा नमक पहाड़ से आता है, नमक के पहाड़ से, ठीक है। जब क्ले और बलुआ पत्थर पर खूब कस के प्रेशर पड़ेगा और नीचे से टेम्परेचर खूब, अगर नीचे से टेम्परेचर कैसे होगा, धरती क्या होगा, गर्म है नीचे, और ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा जब कभी कभी दबाव पड़ता है तो ये नीचे चला जाता है, क्या होता है, नीचे चला जाता है। अब सोचिए ना, परत मोटी होती जा रही है तो भारी होगी, परत भारी, और भारी होगा तो ऐसा भी समय आएगा, कभी हो सकता है, मान लेते हैं कि ये यहाँ पतला ज़मीन है, धंस जाता है, धंस के क्या होता है, नीचे चल जाता है, ठीक है। या नीचे से क्या हो रहा है कि नीचे से मैग्मा का टेम्परेचर लग रहा है, मैग्मा का टेम्परेचर ऊपर लग रहा है, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर, ऐसे भी धरती के अंदर जाने पर टेम्परेचर बढ़ता है, क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। तो धरती के अंदर जाने पर टेम्परेचर बढ़ता है, और ऊपर से है कस के दबाव, जब टेम्परेचर और प्रेशर खूब पड़ता है ना, तो ये क्ले और बलुआ पत्थर बदल जाता है किसमें, क्वार्टजाइट में, किसमें, क्वार्टजाइट में। चलिए अब देखिए, ये सब जो है ना, ये लोग कुछ कुछ अपना रूप बदलने में माहिर है। और रूप कब बदलता है, जब कस के टेम्परेचर और प्रेशर पड़ता है। तो क्ले पर जब बहुत ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर पड़ेगा तो बदल जाएगा क्वार्टजाइट में, किसमें, क्वार्टजाइट में। सेल किसमें, स्लेट में। स्लेट जो लिखते हैं थे ना बचपन में चौक से, स्लेट पर काला वाला स्लेट, उसी तरह का पत्थर होता है स्लेट। तो सेल किसमें बदल गया, स्लेट में। कोयला और पेट्रोलियम, जो कोयला, ये देखिए, ये जो कोयला है, कोस के कोयला पर खूब जबरदस्त टेम्परेचर और पूरा प्रेशर पड़ा तो ये बदल जाता है हीरा में, और हीरा या ग्रेफाइट में, हीरा या ग्रेफाइट में, ठीक है। चूना पत्थर ये बदल जाता है संगमरमर में। चूना पत्थर पर कस के टेम्परेचर और प्रेशर पड़ा तो संगमरमर में। देखिए बलुआ पत्थर से जो लाल किला बना है ना, बलुआ पत्थर से, दिल्ली में जहां पर झंडा 26 जनवरी 15 अगस्त को फहराया जाता है ना, वो बलुआ पत्थर से लाल किला बना है, बलुआ पत्थर से। ये देखिए संगमरमर से कौन बना है, ताजमहल। कौन, ताजमहल संगमरमर से। वो सब कुत्ता बिलाई के हड्डी से बना हुआ चीज से बना है। अभी ना समझिए, उल्टा पलटा नहीं, ये कुत्ता बिलाई नहीं है, कुत्ता बिलाई था और बन गया चूना पत्थर, जिसको पूरा खैनी में इसे ठोक ठोक के खाते हैं। अब एकरो पर कस के टेम्परेचर प्रेशर भी बन गया संगमरमर। ये कहाँ खाते थे, और देखिए कहाँ संगमरमर बदल गया। संगमरमर पत्थर होता है जिससे ताजमहल बना है ना। तो ये सब रूपांतरण होता है। अच्छा ये देखिए, ये वाला क्या कहते हैं, अवसादी चट्टान। अवसाद मतलब टूट फूट गया चीज, जो टूटा फूटा कोई भी चीज अवसाद कहलाता है। और चूंकि अवसाद चट्टान में बदल गया तो अवसादी चट्टान। अब इसी का रूप बदल गया तो रूपांतरित चट्टान, इसी का रूप बदल गया तो रूपांतरित चट्टान। अच्छा ये जो देखिए, ये जो है ना बेसाल्ट, इसका भी रूप बदलता है। ग्रेनाइट है, इसका भी रूप बदलता है। मतलब ये कि रूप, एक तो कि पहले यहां से ऐसा बना, फिर यहां से ऐसा बना, तो एक तो रूपांतरित चट्टान ये हुआ, क्या हुआ, रूपांतरित चट्टान। तो ये अवसादी से रूपांतरित हुआ, और ये जो है आग्नेय से ही रूपांतरित हो जाता है ना। जैसे ग्रेनाइट, ग्रेनाइट कौन सी में बदलता है रे भाई, नीस में, बिल्कुल सही। हाँ देखिए जो बेसाल्ट है ना, ये एम्फीबोलाइट में बदल जाता है। बेसाल्ट किस में, एम्फीबोलाइट। और ग्रेनाइट जो है नीस में बदल जाता है, किस में, नीस में। तो ये डायरेक्ट क्या हुआ, आग्नेय से
रूपांतरित चट्टान बन गया। तो एम्फीबोलाइट और नीस भी हो गया रूपांतरित चट्टान। संगमरमर, हीरा ग्रेफाइट, स्लेट, क्वार्टजाइट, ये सब हो गया रूपांतरित। मोरेन, लोएस्ट, डोलोमाइट, जिप्सम, नमक का चट्टान मतलब सेंधा नमक, कंग्लोमेरेट, चूना पत्थर या चौक, कोयला, पेट्रोलियम, सैल, बलुआ पत्थर, क्ले, ये सब हो गया अवसादी चट्टान। ग्रेनाइट, बेसाल्ट हो गया आग्नेय चट्टान। और इसको अब अगले क्लास में हम लोग लिखेंगे पूरा एकदम ऐसे 3 टाइप, कौन कौन आग्नेय में, कौन कौन अवसादी में और कौन कौन रूपांतरित में। रूपांतरित में किससे क्या बना उसका एक चार्ट तैयार करेंगे। ये समझाने के लिए था, क्या समझने के लिए। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक लगे रहिए अपने मिशन में।